नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त को होगी। बिहार मतदाता सूची विवाद को लेकर संसद में हंगामा जारी। विपक्ष ने मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। चुनाव आयोग ने बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ मतदाता सूची 2025 का मसौदा साझा किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आज से यूपीआई नियम नए लागू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर 25% टैरिफ लगाया है, जो 7 अगस्त से प्रभावी होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत ने लंदन के ओवल में दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी पूरी की है। अब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव आगामी 9 सितंबर को होंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो गई। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। शोरगुल के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी तथ्य 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। विपक्षी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गई नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने के सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलाने के लिए अपील करते हुए कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और विपक्ष को इसमें भाग लेना चाहिए। भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने विपक्षी दलों पर संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने का आरोप किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया संसद का नहीं बल्कि भारत निर्वाचन आयोग का मामला है। जेएनयू सांसद संजय झा ने बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आयोग ने किसी भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज से 1 महीने का समय दिया है। इस बीच मतदाता सूची 2025 का मसौदा आज बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ साझा की गई है। इस प्रारंभिक अस्थायी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम शामिल करने और हटाने के दावे 1 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। ये सूची बाद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सरकारी स्कूलों में कुक, नाइट वॉचमैन और फिजिकल एजुकेशन एवं हेल्थ इंस्ट्रक्टर सहित कई सहायक कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। ये घोषणा इस साल विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू किए गए कई उपायों की श्रृंखला में नवीनतम है। संशोधित मानदेय के अनुसार मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक्स का मासिक वेतन 1,650 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये हो गया है, जबकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तैनात नाइट वॉचमैन का मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गया है। इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर का मासिक मानदेय 8,000 रुपये से बढ़कर 16,000 रुपये हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनन विद्यालय आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इससे पहले राष्ट्रपति ने संस्थान में स्थापित अटल नवाचार केंद्र में सामुदायिक नवाचार पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
इस अवसर पर उन्होंने 20 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। संस्थान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने आज से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत प्रत्येक लेन देन से पहले प्राप्तकर्ता का नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा। प्रत्येक यूपीआई ऐप उपयोगकर्ता को दिन में 50 बार अपना बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा होगी। यूपीआई ऐप्स व्यस्त समय में दौरान यूपीआई पर लोड कम करने के लिए बैलेंस पूछताछ के अनुरोधों की सीमित या रोक भी लगा सकेंगे। एनपीसीआई ने यह भी अनिवार्य किया है कि ऑटो पेमेंट लेन देन केवल गैर व्यस्त समय के दौरान ही संसाधित किए जाएंगे। ग्राहक अब अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंकों की सूची देख सकेंगे। अपुष्ट भुगतानों की स्थिति में उपयोगकर्ता भुगतान की स्थिति केवल 3 बार ही देख पाएंगे और प्रत्येक प्रयास के बीच न्यूनतम 90 सेकंड का अंतराल होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज असम, मेघालय, बिहार और हिमाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी राजस्थान में भी आज भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी खासी हिल्स जिले के लिए आज तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान में निचले इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और सड़क व हाईवे यातायात में व्यवधान की चेतावनी भी जारी की गई है, खासकर नदी किनारे और कम ढलानों वाले इलाकों में। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों तवांग, लोअर दिबांग वैली और चांगलांग को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने नागरिकों से माईगॉव और नमो ऐप पर अपने विचार साझा करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय एएफएचक्यू नागरिक सेवाओं में हमेशा देश के रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया है। आज नई दिल्ली में एएफएचक्यू नागरिक सेवा दिवस पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि एएफएचक्यू नागरिक सेवाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि देश के रक्षा संगठनों के कुशल और रणनीतिक कामकाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक व्यापक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ सहित कई देशों पर उच्च टैरिफ लगाए गए हैं। पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन शीर्षक वाला ये आदेश जारी होने के 7 दिन बाद 7 अगस्त से प्रभावी होगा और दरें 41% तक बढ़ जाएंगी। ये टैरिफ वृद्धि ट्रंप द्वारा अनुचित व्यापार घाटे और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को संतुलित करने के प्रयास का हिस्सा है। नए कार्यकारी आदेश के अनुसार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी सीरिया पर 41%, लाओस और म्यांमार में 40%, स्विट्ज़रलैंड पर 39%, इराक, सर्बिया और कनाडा पर 35% और भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया जा चुका है। शुरुआती टैरिफ की समय सीमा 1 अगस्त थी, लेकिन अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को अपने सिस्टम को अपडेट करने के समय देने के लिए अब ये 7 अगस्त से लागू किए जाएंगे। बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। और क्रिकेट में भारत आज लंदन के द ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी कल के स्कोर 6 विकेट पर 204 रनों से आगे खेल रहा था। भारतीय टीम ने आज की पारी में 69 ओवर में 224 रन बनाए हैं और अंतिम समाचार मिलने तक इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 60 रन बना चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।